क्या आपने कभी सोचा है कि हम जीवन के गुण को फिर से लिख सकते हैं? और क्या हम सबसे कठिन से कठिन बीमारियां जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और यहाँ तक कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज कर सकते हैं या फिर उन प्रजातियों को वापस ला सकते हैं जो आज विलुप्त हो चुकी है? दोस्तों, ये कोई कल्पना नहीं है, ये हकीकत बन रही है विद द यूज ऑफ CRISPR। CRISPR एक रिवॉल्यूशनरी टेक्निक है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में साइंस, मेडिसिन और खेती की दुनिया को बदल रही है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में जानते हैं कि CRISPR क्या है और ये कैसे काम करता है। CRISPR का फुल फॉर्म है क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेयर्ड शॉर्ट पैलिड्रोमिक रिपीट्स। सुनने में काफी मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन चिंता मत करो, मैं आपके लिए इसको सिंपल बना देता हूँ। हमारे शरीर में जो सेल्स होते हैं उसे हम DNA कहते हैं। DNA शरीर को बताता है कि कैसे विकसित होना है, कैसे काम करना है और कैसे स्वस्थ रहना है। लेकिन कभी कभी DNA में कोई समस्या हो जाती है जो हमारे शरीर को खराब कर सकती है और बीमारियां पैदा कर सकती है। अब जो CRISPR है वो एक जादू की छड़ी की तरह है। अगर किसी के DNA में समस्या के कारण कोई बीमारी है तो CRISPR उसे ढूंढकर ठीक कर सकता है। CRISPR हमारे शरीर में मौजूद बैक्टीरिया के लिए एक इम्यून सिस्टम की तरह काम करता है। जब कोई वायरस उन बैक्टीरिया पर हमला करते हैं तो बैक्टीरिया उन वायरस के DNA के छोटे छोटे टुकड़े को मेमोरी के रूप में स्टोर कर लेते हैं। ये मेमोरी फिर से उसी वायरस को पहचानने में और लड़ने में बैक्टीरिया को मदद करती है जिसने पहले उन पर हमला किया था। दोस्तों, इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जब कोविड-19 का समय था और हमें वैक्सीन लगाई जाती थी, तब वैक्सीन का काम हमारे शरीर को वायरस से लड़ने की ट्रेनिंग देने का था। वैक्सीन में वायरस का एक कमजोर या मरा हुआ हिस्सा होता था। जब इसे हमारी बॉडी में डाला जाता है तो हमारी इम्यून सिस्टम इसे पहचानती है और इसके खिलाफ लड़ाई करने के लिए एंटीबॉडी बनाती है। और इसके साथ ही हमारी इम्यून सिस्टम इस वायरस की पूरी जानकारी अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेती है। अब अगर कभी दोबारा वही वायरस हमारी बॉडी में आता है तो हमारी इम्यून सिस्टम उसे तुरंत पहचान लेती है और तेजी से एंटीबॉडी बनाकर उसे खत्म कर देती है। बिल्कुल इसी तरह बैक्टीरिया में भी CRISPR सिस्टम काम करती है। जब कोई वायरस बैक्टीरिया पर हमला करता है तो बैक्टीरिया उस वायरस के DNA का टुकड़ा एक मेमोरी में स्टोर कर लेता है और अगर वही वायरस दोबारा हमला करता है तो बैक्टीरिया उसे पहचान कर खत्म कर देता है। दोस्तों, बैक्टीरिया में स्टोर हुआ DNA एक खास तरीके से ग्रुप्स में अरेंज होता है जिसे क्लस्टर भी कहते हैं। अब यहीं पर असली जादू शुरू होता है जिसका हीरो है Cas9 नाम का प्रोटीन। Cas9 को आप एक मॉलिक्यूलर कैंची की तरह सोच सकते हैं जो DNA के एक खास हिस्से को बड़ी सटीकता से काट सकता है। लेकिन Cas9 को पता कैसे चलता है कि काटना कहाँ है? यहीं पर गाइड RNA नाम का एक कमाल का उपकरण आता है जो एक GPS की तरह काम करता है। ये Cas9 को बताता है कि DNA पर कौन सी सही जगह पर कट लगाना है। इस टेक्निक की वजह से वैज्ञानिक किसी भी जीन को एडिट और टारगेट कर सकते हैं। मतलब कि अगर DNA में कोई गलती है तो Cas9 और RNA की मदद से हम उसे ठीक कर सकते हैं। अब जानते हैं कि CRISPR आखिर कैसे काम करता है। सबसे पहले वैज्ञानिक उस DNA को पहचानते हैं जिसे वो एडिट करना चाहते हैं। ये DNA किसी बीमारी या किसी खास विशेषता के लिए जिम्मेदार हो सकता है जिसे वो बदलना या ठीक करना चाहते हैं। इसके बाद वैज्ञानिक एक गाइड RNA बनाते हैं। ये RNA का एक छोटा टुकड़ा होता है जो टारगेट DNA सीक्वेंस से बिल्कुल मेल खाता है। इसे आप ऐसा समझे जैसे किसी जेनेटिक मैप पर किसी एक खास लोकेशन को ढूंढने के लिए GPS को प्रोग्राम किया गया हो। अब गाइड RNA को Cas9 प्रोटीन के साथ जोड़ा जाता है और साथ में ये दोनों CRISPR Cas9 कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो कि DNA एडिटिंग का काम करने के लिए तैयार रहता है। जब ये कॉम्प्लेक्स टारगेट DNA सीक्वेंस को ढूंढ लेता है तो Cas9 एक कैंची की तरह काम करता है। ये DNA को बिल्कुल सही जगह पे काटता है और वहाँ पे एक ब्रेक बनाता है। अब यहाँ पे असली खेल शुरू होता है। इस ब्रेक के बाद सेल के नेचुरल रिपेयर मैकेनिज्म सक्रिय हो जाते हैं। वैज्ञानिक इस मौके का फायदा उठाकर किसी भी जीन को डिसेबल कर सकते हैं, म्यूटेशन यानी कि गलती को ठीक कर सकते हैं या फिर DNA का नया टुकड़ा जोड़ सकते हैं। अब जानते हैं कि CRISPR का यूज कहाँ पे होता है। CRISPR का सबसे बेस्ट यूज मेडिसिन में है। यहाँ हम खराब हुए जीन को एडिट करके सिकल सेल एनीमिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स का इलाज कर सकते हैं और यहाँ तक कि कैंसर और जन्मजात अंधापन की बीमारियों के इलाज के लिए ट्रायल्स भी चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, CRISPR सिर्फ बीमारियों का इलाज करने तक सीमित नहीं है। CRISPR का यूज करके जेनेटिकली मॉडिफाइड जानवर बनाए जा सकते हैं जो मानव कंडीशंस की नकल करते हैं। इससे शोधकर्ताओं को बीमारियों को गहराई से समझने और नए इलाज विकसित करने में मदद मिलती है। इसके अलावा CRISPR की मदद से ऐसी फसलें बनाई जा रही है जो ज्यादा पौष्टिक होती है, कीट प्रतिरोधक होती है और हवा पानी के साथ फ्लेक्सिबल होती है। फॉर एग्जाम्पल, वैज्ञानिकों ने ऐसे टमाटर विकसित किए हैं जो जल्दी खराब नहीं होते और ऐसे गेहूं जो बीमारियों से बचाते हैं। क्या हो अगर हम वुल्ली मैमथ जैसे
जैसे जानवरों को फिर से जीवित कर सके। CRISPR के साथ वैज्ञानिक हाथी के DNA को एडिट करके ऐसा करने पर काम कर रहे हैं। CRISPR की मदद से हम बायोफ्यूल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रदूषकों को साफ कर सकते हैं और जीवन रक्षक दवाओं का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों, CRISPR एक अद्भुत टेक्निक है, लेकिन इसको लेकर कुछ चुनौतियां और गंभीर चिंताएं भी है। CRISPR हमेशा एक्यूरेट तरीके से काम नहीं करता। कभी कभी ये DNA के गलत हिस्से को काट देता है, जिससे अनएक्सपेक्टेड परिणाम मिल सकते हैं। वैज्ञानिक इस टेक्निक को और भी एक्यूरेट और भरोसेमंद बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमें मनुष्य के एम्ब्रियोस को एडिट करना चाहिए ताकि जेनेटिक डिसऑर्डर्स खत्म किया जा सके, और क्या हम फिजिकल और मेंटल पावर बढ़ाने के लिए जीन एडिटिंग का यूज करें या नहीं। इस बात पर कई लोग चिंतित है कि कहीं इसका उपयोग डिजाइनर बेबीज बनाने में ना हो जाए। डिजाइनर बेबीज का मतलब होता है कि बच्चे का रंग, कद और अन्य विशेषताएं माता पिता खुद चुनकर बनवाए। अगर ऐसा होने लगा तो इससे समाज में असमानताएं बढ़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग अमीर है वो लोग अपने बच्चों को जीन एडिटिंग के जरिए ज्यादा स्मार्ट और ताकतवर बना सकते हैं, लेकिन गरीब लोग ये नहीं कर पाएंगे। क्या ये उचित है? ऐसे कई सारे सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। दोस्तों, ये जरूरी है कि इसे सिर्फ अमीर लोग ही ना यूज करें। इसको सस्ता और इफेक्टिव बनाना होगा ताकि गरीबों को भी इसका लाभ मिल सके। इसके साथ ही एक मजबूत नियम भी जरूरी है। ऐसा ना हो जाए कि इसका गलत इस्तेमाल होने लगे, जैसे कि बायोलॉजिकल वेपन बनाने में। CRISPR का उपयोग बायोलॉजिकल वेपन बनाने में किया जा सकता है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। इसके जरिए ऐसे वायरस बनाए जा सकते हैं जो इंसानों पर हमला करे, बड़ी पॉपुलेशन को पूरी तरह से बीमार कर दे या कुदरत को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाए। अगर ऐसा हुआ तो ह्यूमंस के लिए काफी बड़ा खतरा बन सकता है। भविष्य में CRISPR जेनेटिक डिसऑर्डर्स को परमानेंटली खत्म कर सकता है, जो कि लाखों परिवारों के लिए एक उम्मीद बन सकती है जिनके घर के सदस्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। CRISPR का उपयोग मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों को कंट्रोल करने के लिए भी किया जा सकता है। इससे हम खतरनाक प्रजातियों की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। क्या होगा अगर हम उम्र बढ़ने को धीमा कर सके, जिससे कि बुढ़ापा जल्दी ना आए? CRISPR का यूज करके ये पॉसिबल किया जा सकता है। और इसके अलावा उम्र बढ़ने से जो सेल्स कमजोर हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं, उन्हें CRISPR से रिपेयर किया जा सकता है। और इसमें कोई शक नहीं है कि CRISPR मानव जीवन काल बढ़ाने की एक की साबित हो सकती है। और इसके अलावा और कई सारी चीजें हैं जो CRISPR से इन फ्यूचर पॉसिबल हो सकती है। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताना कि आपको CRISPR के बारे में पता था या नहीं। मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। और अगर आपकी फर्स्ट कमेंट हुई तो मैं आपको पिन भी कर दूंगा। और अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो ऊपर की वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, मैं आपको वही मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।